नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया में बहुत सारे पीरियड हैं, जैसे वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, जैन एंड संगम पीरियड, मिडिएवल पीरियड। तो उसमें से आज हम लोग द वैदिक पीरियड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक काल के समय शिक्षा की क्या प्रणाली थी, शिक्षा की क्या व्यवस्था थी और शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आज इसके इंट्रो से शुरुआत करते हैं। तो इंट्रो है आज वैदिक पीरियड का कि एडुकेशन वाज गिवन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। शिक्षा सुव्यवस्थित और सुसंगठित स्वरूप में दी जाती थी। शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी? सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप से दी जाती थी कि उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, प्रॉपर फॉर्म था एडुकेशन प्रोवाइड कराने का। नेक्स्ट है, इट वाज आल्सो नोन एज ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इस काल की शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणीय शिक्षा भी कहा जाता था। वैदिक पीरियड को ब्राह्मणीय शिक्षा भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ब्राह्मणों का इस शिक्षा प्रणाली पर आधिपत्य होने के कारण उनका इन्वॉल्वमेंट इस शिक्षा प्रणाली पर ज़्यादा था, इसलिए इसको ब्राह्मणीय शिक्षा या ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहा जाता था। एक कोट है, अकॉर्डिंग टू F.W. थॉमस, एजुकेशन इज नो एक्सोटिक इन इंडिया. There is no country where the love of learning had so early an origin or has exercised so lasting and powerful an influence. भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम का इतना प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो या जिसने इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। F.W. थॉमस ने कहा है कि भारत में शिक्षा कोई विदेशी पौधा नहीं है, मतलब शिक्षा हमारे यहाँ कहीं विदेश से नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर शिक्षा के प्रति इतना प्रेम इतने प्राचीन समय से शुरुआत हो चुका हो और उसने अपना आविर्भाव हुआ हो, मतलब एमरजेंस हुआ हो, मतलब स्टार्ट हुआ हो, या जिसने इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। वैदिक पीरियड ने अपना बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव डाला एजुकेशन सिस्टम पर। उसी की बात हमारे F.W. थॉमस ने की है। थैंक यू।